जो होगी उसका हर भाषा का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। इंग्लिश भाषा के अंदर आपको अगर कोई भी विचार रखना तो वो सेंटेंस के थ्रू रखा जाता है, ठीक है। यानी सेंटेंस बोलकर, लिखकर या पढ़कर हम भावनाओं को का आदान प्रदान करते हैं। यहां पर मैंने इनको आपस में रिलेट कर दिया है ताकि आप इनकी वर्किंग को ना भूलें। जैसे जैसे हम एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे वैसे वैसे आपको उसका अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अभी आप अगर उनकी बेसिक बातें जरूर देखो, जैसे मान लीजिए मैं नाउन पढ़ाना आपको स्टार्ट करता हूं, तो नाउन का अगर हम एग्जांपल लेंगे, कोई सेंटेंस हम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि एरर या फिलर क्या आना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स कि उस पूरे के पूरे सेंटेंस में सिर्फ नाउन ही रहेगा, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होंगे। इसलिए आपको हल्का हल्का सा ज्ञान सबके बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कैसे कनेक्ट किया है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मैंने सेंटेंस को राज्य माना है। सेंटेंस छोटे बड़े होते हैं तो राज्य भी छोटे बड़े आपके होते हैं, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा, जैसे आप कह रहे आर्टिकल डिटरमिनर्स नहीं आएंगे क्या, ठीक है, बता रहा हूं। देखो समझो एक बार, ये जो आर्टिकल्स है यहां पर मैं आऊंगा, कोई भी आपका डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सेंटेंस को मैंने राज्य कहा तो राज्य छोटा बड़ा होता है, तो सेंटेंस भी छोटे बड़े होते हैं आपके। ये जो राज्य है वो इनसे मिलके बना हुआ है, कोई भी राज्य है वो इनसे बनेगा। राज्य के अंदर राजा होगा, राजकुमार होगा, सेनापति होगा, सैनिक होंगे, मंत्री होंगे। देखिए ये दोनों ही मंत्री हैं, एक बड़ा है तो एक छोटा है। इसका मतलब यह है कि जो आर्टिकल्स होते हैं जिनको डिटरमिनर भी बोल दिया जाता है, जो डिटरमिनर होते हैं वो एक खास तरह के एडजेक्टिव ही होते हैं। बस उनकी खास बात यह होती है कि एडजेक्टिव नॉर्मली नाउन के पहले भी और नाउन के बाद में भी रखा जा सकता है, लेकिन डिटरमिनर एक खास तरह के एडजेक्टिव होते हैं जिसको सिर्फ नाउन से पहले ही रखा जा सकता है। और इससे एक ये निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि अगर नाउन होगा तो ही उन डिटरमिनर्स को यूज कर पाएंगे, ठीक है। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं आपके, उनको भी डिटरमिनर बोला गया है, जैसे हीज, हर, देयर, आवर, उसके बाद भी नाउन का होना जरूरी होता है। तो ये चीजें हम आगे सीख लेंगे। अब इन चीजों को मैंने कनेक्ट किया। अब देखो आगे, आम जनता के बिना तो कैसे राज्य बनेगा, संदेशक और अंतरात्मा। इसको मैंने इससे पहले हमारे चैनल के ऊपर मेरी 1-2 वीडियोस यहाँ पे डाली गई है, उसके अंदर मैंने इनको हल्का हल्का सा बताया भी है आपको, तो आप पीछे की वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर आज की क्लास के अंदर हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि नाउन क्या होता है, कैसे कैसे आपको उसको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन उसके अंदर से कवर करने, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो कमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलें। देखो देखिए, तो हमें समझना है नाउन, कोई भी रट्टा आपको मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर सेंटेंस के अंदर मुझे पहचानना है कि कोई गिवन वर्ड नाउन है या वो नाउन नहीं है, तो आप इस चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है। लेकिन किस तरह का नाम? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अपनी आंखों से देख पाएं, कानों से सुन पाएं, दिल से महसूस कर पाएं, या फिर माइंड से अगर सोच भी पाएं, तो उन चीजों को जो आप नाम दे देंगे वो हो जाएगा नाउन। मैं एक एक करके सभी के एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आते हैं देखने पे, इधर, ठीक है। कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, तो आप मुझे जो नाम देंगे वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आपने मुझे कहा टीचर, तो टीचर नाउन हो गया। आपने मुझे कहा सुखवीर सर, तो सुखवीर सर नाउन हो गया। आपने मुझे कहा पर्सन, तो पर्सन नाउन हो गया। मैन कहा तो मैन नाउन हो गया, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, अगर कोई चीज नाउन है ना, तो वो जिस चीज से बनी होगी वो भी नाउन होगा। अगर मैं नाउन हूं तो मैं जिस चीज से बना होगा वो भी नाउन होगी। जैसे हाथ, पैर, सर, बाल, फेस, ये सारी चीजें, इवन बोन्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, आरएनए, डीएनए सेल, ये सारी चीजें भी जो आप बायो में पढ़ते हैं, ये इनसे भी हम बने हैं, तो ये भी आपके क्या होंगे? नाउन होंगे।
अब देखो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं। देखिए अगर मैं नाउन हूं तो आप क्या होंगे, आप भी नाउन होंगे। तो हमारे आसपास की हर एक चीज क्या हो जाएगी, नाउन। जैसे मैं यहां पे लैपटॉप देख सकता हूं, मैं यहां पर एसी देख सकता हूं, तो ये भी चीजें, मैंने एक चीज को देखा, मैंने उसको एक नाम दे दिया, वो भी क्या हो गया, नाउन। समझने की कोशिश कीजिएगा, नाउन से नाउन बनता है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नाउन हूं और मैं जिस जिस चीज से बना होऊंगा वो नाउन होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि नाउन से नाउन बनता है। ठीक है, मैं दीवार देख सकता हूं, वॉल, तो वॉल क्या हुई, नाउन हुई। अब अगर इस साइड वाली वॉल नाउन है तो सामने वाली, उस साइड वाली और पीछे वाली ये वॉल्स भी क्या हो जाएंगे, नाउन होंगी। आई होप कि आप इससे एग्री होंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये वॉल्स है तो नाउन से नाउन बनता है, तो इन वॉल्स से क्या बन जाएगा, रूम, तो रूम भी नाउन हो जाएगा। अगर हम इसको, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, अगर ये रूम है तो साइड वाला रूम भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और फिर क्या होगा, रूम्स मिल मिलकर क्या कर देंगे, घर बना देंगे या बिल्डिंग बना देंगे, तो घर या बिल्डिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर बिल्डिंग्स को मिला देंगे या घर को, कई घरों को देखेंगे तो वो क्या बना देंगे, कॉलोनी बना देंगे, क्योंकि नाउन से नाउन बनता है, तो कॉलोनी का जो भी नाम होगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा आपका। कई कॉलोनियां मिल मिलकर शहर बना देती हैं, तो किसी भी शहर का नाम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कई शहर मिल मिलकर स्टेट बना देते हैं, तो किसी भी स्टेट का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कई स्टेट्स जो है मिल मिलकर, समझ पा रहे आप लोग, चलो रोहित, हाँ बिल्कुल एसी का मजा लिया जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई स्टेट्स मिल मिलकर कंट्री बना देंगी, तो किसी भी कंट्री का नाम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो कंट्री से कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से पूरा अर्थ, अगर अर्थ नाउन है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए कि अर्थ के ऊपर जो भी चीज होगी वो नाउन होगी या नहीं। अगर अर्थ नाउन है तो सन क्या होगा, नाउन। मून क्या होगा, नाउन। बाकी प्लैनेट्स क्या होंगे, नाउन। अगर इसको और एक्सपेंड कर देंगे तो सोलर सिस्टम बन गया, तो सोलर सिस्टम क्या होगा, नाउन। उसको और एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड कर देंगे तो पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि नाउन हर एक चीज को कवर करता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाउन नहीं है। यहां पर अगर मान लीजिए मेरे आसपास कोई धूल भरी चीज है, उससे लेके पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो नाउन है। और इसीलिए मैंने इसको राजा कहा। राजा है तो राज्य है, समझ रहे हो, और राजा नहीं है तो राज्य भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राजा के मरने से ही राज्य खत्म हो जाता है। जब रावण राजगद्दी पे बैठा था तो रावण राज था, समझ रहे हो। जब राम राजगद्दी पे बैठा था अयोध्या के, तो वो राम राज था। उनके बाद जो आए उनका राज स्टार्ट हो गया। आई होप कि ये बात यहां पे समझ आ गई होगी। ठीक है, एसएससी सीजीएल की क्लासेस के बारे में भी सर जरूर आप लोग को जल्दी बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, अभी आपको जो अवेलेबल है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुनने की। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम देख तो नहीं सकते लेकिन सुन जरूर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने अपने कानों से सुन लिया, उस सुनी हुई चीज को आप जो नाम दे देंगे वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा नॉइस। ठीक है, मैं रोड से जा रहा था, पीछे से मैं बाइक पे जा रहा था, पीछे से बस ने आवाज की, मेरे कानों में पड़ी, मैंने कहा अरे ये तो हॉर्न है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं घर पे बैठा था, कोई भी नहीं था, सन्नाटा था बिल्कुल, तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, और आवाज कैसी थी, टिक 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 टिक। तो मैंने कहा अरे ये तो टिकिंग है, मैंने इसको एक नाम दिया टिकिंग, वो भी नाउन हो गया। मैं घर बैठा था, अचानक से एक आवाज आई और मैं दहल गया। ठीक है, कोई बहुत जोर से चिल्लाया, स्क्रीम हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भी चीज हमने सुनी उसको हम जो नाम दे देंगे वो क्या हो जाएगा, नाउन होगा। उसके बाद फील। ठीक है, प्रज्वल सर बहुत टाइम से वेट कर रहा था आपका, टेंशन मत लो, अब हम हर रोज मिलेंगे और हर चीज को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और बिल्कुल आपको माइंड पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखो फील करने वाली बात, कोई भी चीज जिसको आप ना तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना अपने कानों से सुन सकते हैं, लेकिन अपने दिल से महसूस कर सकते हैं, तो उन चीजों को आप जो नाम दे दोगे, उस फीलिंग को आप जो नाम दे दोगे, वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे नॉलेज।
ना तो मुझे ये पता है कि आप में कितनी नॉलेज है, ना आपको अभी ये पता होगा कि मुझ में कितनी। जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते जाएंगे, मैं कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके आपके सामने रखता जाऊंगा, तो आपको समझ आता जाएगा कि सर को अच्छे से उसकी समझ है। जितना अच्छे से आप उसको समझते उतना ही उसको सिंप्लीफाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो नॉलेज हुआ। अब मान लीजिए कि ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी हुआ, बहादुरी यानी कि ब्रेवरी हुआ। ऐसी चीज़ें जिनको आप सिर्फ फील कर पाते हैं, देख और सुन नहीं पाते हैं, उनको भी हम जो नाम देंगे वो भी क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है। अब दुर्गेश सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थैंक यू दुर्गेश। बस जुड़े रहिए और शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। उसके बाद थिंक। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना फील कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने सोच भी लिया कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है या ऐसी कोई चीज़ शायद हो कहीं पे, तो उसको भी हम जो नाम दे देंगे, हमारी सोच को भी जो नाम दे देंगे या सोचे हुए कैरेक्टर को भी जो नाम दे देंगे, वो भी नाउन हो जाएगा। देखो थैनोस, आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये कोई रियल में चीज़ें थोड़ी है, एक इमेजिनेशन है किसी पर्सन की। उसने कहा ऐसे ऐसे मैंने कैरेक्टर की इमेजिनेशन की है और वो इस तरीके से हमने उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, वो नाउन बन गया। ठीक है, तो नाउन नाम है। ठीक है, राजा अपने नाम के लिए जीता है और अपने नाम के लिए मर जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको जरूर हेल्प करेगी नाउन को पकड़ने में। ठीक है, यहां तक अगर बात क्लियर है तो यस लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखा कि नाउन क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या सवाल उठता है, टाइप्स ऑफ नाउन। हर टॉपिक में टाइप्स क्यों आ जाता है समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइप्स का बनना एक नेचुरल चीज है। कैसे, देखिए, मान लीजिए हम चावल लेने जाते हैं मार्केट में, तो क्या चावल सिर्फ एक ही तरह का है क्या? उसकी भी टाइप्स है ना। जब आप कोई शर्ट खरीदने जाते हैं, क्या उसकी भी एक ही टाइप है क्या? जब आप जूता खरीदने जाते हैं, क्या उसकी भी एक ही टाइप है क्या? तो सवाल ये उठा कि जब ये सारी चीजें नाउन है, तो नाउन क्या सिर्फ एक ही तरह का होगा या उसकी टाइप्स होंगी? तो ये सवाल उठना स्टार्ट हुआ, ये माइंड में आया अंग्रेजों के। तो फिर उन्होंने बहुत देर तक सोचा, विचारा, चीजों को समझने की कोशिश की, और फिर उन्होंने एक कंक्लूजन ये निकाला इनिशियल लेवल पर कि नाउन दो तरह के हो सकते हैं। उन्होंने जो भी नाउन हमारे आसपास है उसकी दो कैटेगरी बना दी। उन्होंने कहा एक ऐसे नाउन्स की कैटेगरी है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है। एक कैटेगरी बन गई ऐसे नाउन्स की जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ये जो सफिक्स यहां पे लगा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पे होता है नोट। ठीक है, तो दो कैटेगरी बनी, एक उन नाउन्स की बनी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एक उन नाउन्स की बनी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल धीमे धीमे अच्छे से आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल हमें समझने पर जोर देना है। अगर कोई चीज हमें समझ आई है तो उसके एग्जाम्पल हमारा माइंड अपने आप बनाना स्टार्ट कर देता है। हमें यह भी पता है कि काउंटेबल क्या है, हमें यह भी पता है कि नाउन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे। तो मैं आप स्टूडेंट्स के ऊपर ये काम डाल रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को एक एक कमेंट करके ये बताना है, एक एक एग्जाम्पल देना है मुझे जिसको मैं यहां पर भर सकूं। कैसे नाउन्स का? पहली बात तो वो नाउन होने चाहिए, दूसरी बात उनको हम काउंट भी कर सकें। तो काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल देना स्टार्ट करें, मैं वहीं से यहां पर लिखूंगा, फिर शाबाश, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ आपने करना है। काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल दीजिए आप, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, आना स्टार्ट हो गया। एक आया टेबल मेरे पास, तो मैं टेबल लिख देता हूं इधर, टेबल हो गया। और बताओ, मोबाइल दिखा मुझे, जो मैं देखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा। ठीक है, और बताओ, मार्कर, ठीक है विष्णु मार्कर, मैं नाम भी ले लूंगा आप में से जिसका मैं उठा रहा हूं। ठीक है, मार्कर। और बताओ, आकाश तोमर बुक, ठीक है बुक ले लेते हैं। और बताओ, शिवम शर्मा लैपटॉप,
ठीक है शिवम। अच्छा चलो मैं एक और बाउंडेशन डालता हूं आप आपने एग्जाम्पल वही देने हैं जो आपके आसपास आपकी आंखों से दिखाई दे रहे हो। जैसे मैं देख सकता हूं सामने लैपटॉप है, पास में एसी है, तो आपको भी वही एग्जाम्पल देने जो अपने आसपास हो और ऐसे नाउन्स हो जो काउंट हो सकते हो। ठीक है, हर्ष बुक, तो मुझे नहीं लगता कि तुम बुक खोल के बैठे हो। ठीक है, अपने आसपास जो है वही। टीवी शैलेंद्र सिंह ठाकुर, ठीक है टीवी लिख लेते हैं। और बताओ, शाबाश। ऋषि यादव चेयर, ठीक है चेयर आपके आसपास हो सकती है, नो डाउट। और बताओ, टीवी हो गया ना, ईयरफोन, ओके। ठीक है, इतना रखते हैं। ठीक है, इनका बताना बेहद आसान था। हमने अपने आसपास देखा, फील करने की कोशिश करो नाउन को, तो आपको पकड़ने में दिक्कत ही नहीं होगी। हमने अपने आसपास नज़र डाली और हमने देखा कि ये चीज़ को मैं देख सकता हूँ, फिर मैंने उसको एक नाम दिया और जैसे उसको नाम दिया वो नाउन बन गया। अब बस मुझे ये देखना है कि क्या मैं इसको गिन सकता हूँ या मैं इसको गिन नहीं सकता, इतना ही तो काम करना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए किसके, काउंटेबल नाउन के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक अगर समझ आ रहा है और मजा आ रहा है तो साथ साथ कमेंट्स करते रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। अब आपको अपने आसपास नजर डालनी है और ऐसे नाउन्स को बताना है नोट करके जिनको आप गिन नहीं सकते, मतलब वो नाउन तो हैं लेकिन उनको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। तो बताना स्टार्ट करें, फिर मैं उनको यहां पे लिखता हूं। ऋषभ साहू ने कहा वाटर, ठीक है। और बताइए, शुगर आया है, एक ठाकुर, मैं नाम नहीं पढ़ पाया जल्दी में था। एक का कहना है कि शुगर, मैं कुछ नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मैं सिर्फ आपका देख रहा हूं, लिख रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कस करें कितना सही कितना गलत। शाबाश। टी कहा किसी ने, टी किसने कहा, सत्येंद्र कुमार, ठीक है टी लिख लेते हैं। लव कहा है विकास तिवारी ने, लगता है लव का चक्कर है आपके साथ। चलो लव हो गया। और बताइए, लाइट कहा था किसी ने, मैं देख नहीं पाया नाम उनका जल्दबाजी में, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छी बात है, लगे रहिए, एक्टिव रहिए, ऐसा लगना चाहिए कि क्लास है बिल्कुल। ठीक है, हम और आप जितना कनेक्ट होंगे ना उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, मनी कहा है, ठीक है रोमोपाल मनी। जहां पर जिसको डाउट होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूं, समझाना स्टार्ट नहीं किया मैंने इसके ऊपर। ऑयल, ओके शाबाश। अमित शुक्ला का कहना है एयर, ठीक है एयर भी ले लेते हैं। और बताइए, ठीक है फ्लर्टिंग भी कह रहा है कोई, अच्छा है। सर गलत बात, आप मेरा नाम नहीं ले रहे, अरे मैं देख ही नहीं पाया आपका नाम, ठीक है जरूर लूंगा मैं अगली बार। चलिए यहां तक देखिए, अब समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कमेंट करना कम करो। ठीक है, तो मैंने, आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने कहा कि सर ये जो है ये काउंटेबल नाउन है, कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही है, ठीक है इस तरह के। और आपने कहा सर ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, आप लोगों ने कहा ये। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सच में ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखो एक बात समझिएगा, साइंस के स्टूडेंट होंगे आप में से कोई, मैटर के बारे में जरूर सुना होगा आपने। ठीक है, स्टार कौन सा नाउन है, ऐसा पूछा किसी ने, पूछा था स्टार। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं स्टार को, हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, एक आधी कमेंट बेशक छूट जाए, ठीक है, लेकिन जो मुझे दिखाई देगी मैं उसको कवर करूंगा। अब ध्यान से थोड़ा सा समझने पर फोकस कीजिए, रट्टा बिल्कुल भी मत मारिए, कोई रूल नहीं है, इंग्लिश में कोई रूल्स है ही नहीं, समझ की कमी रूल्स को जन्म देती है। ठीक है, अब देखो हमें नाउन के बारे में पता है, क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे आसपास की हर एक चीज नाउन है?
जिसको भी हम नाम दे देंगे कुछ भी, और नाम तो सबको दिया जा सकता है, तो सारी की सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। लेकिन मुझे तो ये भी पता है कि हमारे आसपास की हर एक चीज़ मैटर है, यस और नो? तो आप कहेंगे सर यस, ठीक है, ये भी मैटर है तो ये भी नाउन है, मैं भी मैटर का ही पार्ट हूँ तो मैं भी नाउन हूँ, ठीक है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, तो ये सारी चीज़ें, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नाउन इज इक्वल टू मैटर? ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जो मैटर है वो नॉर्मली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, समझिएगा, नॉर्मली बोल रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। एक एक करके उठाते हैं, सॉलिड को उठाते हैं, ठीक है, इससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और चीजों को समझना आसान होगा। ऐसे नाउन्स जो सॉलिड हैं, सेपरेट हो सकते हैं, उनको इंग्लिश में काउंटेबल माना गया है। हालांकि आगे पढ़ेंगे तो हर एक चीज को गहराई से समझेंगे, इनिशियल स्टेज पर आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसे नाउन्स जो सॉलिड हैं और जिनको सेपरेट किया जा सकता है कहीं ना कहीं पे, सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, काउंटेबल है। देखो ध्यान से, टेबल सॉलिड है, मोबाइल सॉलिड है, मार्कर, बुक, लैपटॉप, बुक, टीवी, चेयर, ईयरफोन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इधर, इसके बाद क्या आ गया, लिक्विड। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई भी नाउन लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या हम उसको काउंट कर पाएंगे? ठीक है, तो जवाब आएगा कि सर नहीं। जैसे कि आप लोगों ने यहां पर एग्जाम्पल दिया, तो ये कहीं ना कहीं यही कैटेगरी हो गई कि नहीं होगी? अगर हम यहां पर डाल रहे हैं इनको अनकाउंटेबल नाउन, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन क्यों है? अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे जिनको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें ऐसे रट्टा मारने की नहीं जरूरत नहीं है कि वाटर, ऑयल, मिल्क, ठीक है। हम देखेंगे कि अगर कोई भी नाउन लिक्विड अवस्था में है तो वो अनकाउंटेबल है। यहां तक बात क्लियर है? ओके, ठीक है। शुगर तो सॉलिड है। आ रहा हूं सुरभिजा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके माइंड में, आप खुद ये कहने पे मजबूर हो जाओगे लास्ट में क्लास का कि सर मजा आ गया, ठीक है। समझिए, थोड़ा सा धैर्य, सब्र बहुत जरूरी है ज्ञान के लिए। अब फिर हम लोग आते हैं इधर, मैं एक कंडीशन रखता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और आपको एक रूम में ले जाया गया जहां पर आपको नहीं पता कि कोई है या नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं वहां पे। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और मैंने पूछा कि बताइए कितने स्टूडेंट्स इस रूम के अंदर बैठे हैं या इस क्लास के अंदर बैठे हैं। आंखों पे आपके पट्टी बंदी है, क्या आप बता पाएंगे कितने बैठे हैं? तो जवाब शायद आएगा नो सर, नहीं बता सकते। और उसका जब कारण देखने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आंखों पे पट्टी बंदी है, लेकिन आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आपको दिख नहीं रहा। ये मेन है, दिख नहीं रहा। अगर पट्टी के अंदर से दिख रहा होता तो आप बता देते ना कितने हैं या नहीं है। तो मेन वजह है दिख नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया कि अगर हम किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं तो उसको अनकाउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में डाला जाएगा, ठीक है। तो गैस को हम देख नहीं सकते हैं, तो अब मुझे ये बताओ कि जब गैस को देख नहीं सकते तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, कितने सारे एग्जाम्पल बन गए इसके, ऑक्सीजन, ठीक है, दिखती तो है नहीं। तो सीधी सी बात है वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। लव को भी हम देख नहीं सकते, ठीक है। एयर को भी हम देख नहीं सकते, ये कवर हो गया। देखो कौन कौन से कवर हो गए जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें मिल गई, लव, एयर, ठीक है। ये तो आपके लिक्विड में आ गए, इसको कितना ही लिया जा सकता है इस कैटेगरी को, तो मैं कैटेगरी बना रहा हूं आपकी, ठीक है। अब बात आती है कि लाइट, तो लाइट सॉलिड है नहीं, तो इसको भी हम अनकाउंटेबल में डाल सकते हैं। अब बात आ गया मनी, क्या मनी को देख सकते हैं या मनी को नहीं देख सकते हैं? अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप लिखिएगा मनी और आगे लिखिए
कि देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, यस और नो लिख दीजिएगा। अगर आप लिखते हैं यस तो आप कहना चाहते हैं कि मनी को देख सकते हैं, और अगर आप मनी के आगे लिख देते हैं नो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कह रहे हैं कि आप मनी को नहीं देख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं कृष्णा, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इनिशियल लेवल पर नाउन की दो टाइप बनी, काउंटेबल अनकाउंटेबल। उसके बाद उसको 5 कैटेगरीज में तोड़ा गया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मनी यस यस यस, कुछ कह रहे हैं नो नो नो, यस नो यस नो यस नो, क्या बात है। ओहो, अब नो वाले ज्यादा हो गए हैं, फिर यस का माहौल आया। शाबाश, ठीक है, रुको। तो अब समझिए, आपने कहा कि मनी, आप में से बहुत सारे कह रहे हैं कि मनी को देख सकते हैं, तो समझिए इस बात को, जो मनी है आप उसको देख नहीं सकते। मनी सिर्फ एक टर्म है जो आपके माइंड की स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, समझिएगा। अगर मेरे आसपास मनी नहीं है, मनी का वैसे भी बड़ा अभाव है कोरोना के दौर में, तो अगर आपको कोई कॉइन दिखा, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो आपने कॉइन देखा, मनी नहीं देखी, समझिएगा। मनी क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम माइंड में सोच लेते हैं नोट और ये कॉइन ये मनी है, ये मनी नहीं है। कॉइन को आप देख सकते हैं, वो सॉलिड है, वो काउंटेबल है। कॉइन, नोट वो भी यहां आएगा, लेकिन मनी यहां आई है क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। अब समझिए कैसे। मनी क्या होता है? मनी होता है परचेसिंग पावर ऑफ समथिंग। अगर मैं इसको किसी पर्सन को दे देता हूं कि लीजिए मेरे को चीज चाहिए, ये मैंने किसी पर्सन को दिया और उसने बदले में मेरे को ये दिया, ठीक है। या फिर अगर किस्मत मेरे पे बहुत ज्यादा मेहरबान थी, मैंने किसी को ये दिया और उसने मुझे ये दे दिया, जैसा कि मैंने कहा किस्मत बहुत ज्यादा मेहरबान अगर हो, तो इसकी एक परचेसिंग पावर बन गई, ये मनी है मेरे लिए। मनी का कॉन्सेप्ट तो जो आप कॉइन और नोट मान के चल रहे हैं वो तो बड़ा नया है। पहले तो क्या होता था गांव में, आज भी कहीं अगर कोई रिमोट एरिया में कोई गांव है तो आज भी एक चीज दे दी गई, दूसरी चीज ले ली गई, तो जिस चीज को देने से आपको कोई दूसरी चीज मिली वो मनी है। ये जो इकोनॉमिक्स वगैरह बच्चे पढ़ते होंगे उसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब आप समझ गए। तो परचेसिंग पावर होता है मनी, उसकी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसलिए मनी को अनकाउंटेबल नाउन में डाला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उस पर मैं आ रहा हूं 30-40 सेकंड के अंदर मैं उस पर आऊंगा, ठीक है। चलिए, बार्टर सिस्टम, यस ये मनी ही माना जाएगा उसमें। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपको कुछ आइडिया हो गया थोड़ा बहुत कि काउंटेबल नाउन्स कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अगर हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या इनके साथ आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स भी कौन से? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, क्या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपको इसका रिप्लाई कैसे करना है? आर्टिकल्स लिखना है और आगे यस और नो लिखना है, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सिस्टम से लिखे, एक सिस्टम से लिखे, ताकि मेरे लिए भी और आपके लिए भी समझना आसान हो जाए। आप यस नो करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, जैसे अरविंद सिंह ने लिखा, देखो कितना अच्छा लड़का, ये आर्टिकल्स लिखा, आगे लिखा नो, ठीक है, ओके नो। विकास गुर्जर ने कहा यस, ठीक है। कुछ बच्चों का यस भी है, तो विकास समझने को तैयार हैं आप। अच्छा मेरे को ये बताओ कि इस ए का मतलब एक है कि नहीं है कहीं ना कहीं पे? एक हुआ ना, मैंने कहा अ बॉय, अ टीचर, अ मार्कर, तो वो एक है, नंबर है उसमें, ठीक है। और हम इनको काउंट कर नहीं सकते हैं। अब एक बात को समझो, चलो मैं यहां पर आ रहा हूं कि आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
इतना ही समझ लो। चलो आर्टिकल्स को कहां इस्तेमाल किया जाता है? क्या मैंने आप लोगों को यह कहा था कि आर्टिकल्स डिटरमिनर होते हैं और डिटरमिनर को नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है? यस। अब बात उठती किस तरह के नाउन? तो जो आर्टिकल्स होते हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि अगर हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है किसी नाउन के लिए तो वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए और उसको काउंट भी कर सकते हो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब ये सिंगुलर जरूर है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर मुझे ये देखना है, समझिए सिंपल सी बात है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मेरे पास एक कैप है, मुझे फिट करके देखनी है कि यार इसके साथ फिट होती है कि इसके साथ फिट होती है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगाऊंगा ना कि इसका शेप और साइज कैसा है, इनका आगे का स्ट्रक्चर कैसा, जहां पर ये फिट करना है। यही तो एक लॉजिकल चीज होती है ना, ऐसा तो नहीं है घुसुड़ घुसुड़ के देखते रहो इसमें। तो बात ये है स्टूडेंट्स कि हमें थोड़ा सा लॉजिकल होने की जरूरत है। इंग्लिश बड़ी आसान है। अब आपको क्या देखना, अगर आपको आर्टिकल का पता है कि भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है और हमें पता है ये काउंटेबल नहीं है, तो हमने दोनों को देखा कि दोनों की प्रॉपर्टियां एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करवा रही, तो हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते यहां पे, गलत। तो अगर इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया गया तो वो गलत। ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, जब वो प्रैक्टिस करता है तो वो सोचता है कि आज मैंने पढ़ा कि ऑनेस्टी के साथ आर्टिकल्स नहीं आएंगे, ब्रेवरी के साथ नहीं आएंगे, कल आप पेन के साथ देख लोगे, परसों आप हेल्थ के साथ देख लोगे। अरे भैया ये समझो ना आप कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं आएंगे। ये एक एक वर्ड के लिए कब तक आप रट्टा मारते रहेंगे? बात समझ आई यहां तक? आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वाटर मिल्क, मैं सभी अनकाउंटेबल की बात कर रहा हूं। क्या अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल किया जा सकता है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब बताइए। प्लूरल लिखिएगा और आगे लिखिएगा यस और नो। अगर आप प्लूरल के आगे लिख रहे हैं यस तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि प्लूरल हो सकता है, और अगर आप लिख रहे हैं नो तो आप कहना चाहते हैं कि नहीं हो सकता है। बताइए फटाफट। प्लूरल नो, जोशी, नहीं 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 नहीं, नो नो नो। ठीक है, प्लूरल नो। ठीक है, अब देखो प्लूरल का मतलब क्या है। जब हमें दो चीजों को चेक करना है ना तो दोनों को समझो। अनकाउंटेबल का तो हमें पता है काउंट नहीं कर सकते जिसको, ठीक है। प्लूरल को समझो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो प्लूरल है उसका मतलब ये है कि एटलीस्ट टू, समझिए इस बात को ध्यान से। अगर कोई भी नाउन प्लूरल है तो उसका ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं कि वो एटलीस्ट टू है, वो कम से कम दो हैं। मैंने कहा बॉयज, तो मुझे पता कि कम से कम दो तो जरूर है, 3 4 8 10 15 भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो पक्के हैं। अगर वो एक होता तो बॉय होता, बॉयज ना होता। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं किसी को प्लूरल करता हूं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कम से कम दो हैं, लेकिन हमें पता है कि ये तो काउंट हो नहीं सकते। जो काउंट ही नहीं हो सकते तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि भैया कम से कम दो हैं वो? क्योंकि दो होने के लिए तो काउंट होने की ताकत होनी चाहिए उसके पास। एक के बाद ही तो दो आता है, और अगर दो तक पहुंच गए तो 100 तक पहुंचने में क्या दिक्कत, और 1000 तक पहुंचने में क्या दिक्कत है? फिर तो वो काउंट हो पाएगा ना। तो यहां पर भी लॉजिक ये बनेगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे फ्यू, सेवरल और मैनी, तीनों में एक ही लॉजिक अप्लाई होगा? तीनों में से किसी को भी लिखिए और आगे लिखिए यस और नो, और मुझे बताइए कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनका इस्तेमाल होगा या फिर नहीं होगा। शाबाश। ऋषभ साहू, इनको भी नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चों का कहना है यस। ध्यान से समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो, समझो। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब है कि कम से कम दो, ठीक है। नंबर आया ना, नंबर आया। देखो देखो आर्टिकल्स में भी एक आया ना,
जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसमें नंबर सिस्टम नहीं होता है। एक बात समझिए, चलो मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। जो काउंटेबल नाउन्स है ना उनमें नंबर सिस्टम है, ठीक है। जो अनकाउंटेबल नाउन्स है ना इसमें क्या है कि इसको हम नॉर्मली किसमें, लीटर में या फिर केजी में या फिर इसकी छोटी बड़ी यूनिट्स के अंदर इसको मेजर करते हैं। अब देखो इसमें चलता है नंबर। मान लो कि मुझे कुछ भी चीज खरीदनी तो मैं नंबर के हिसाब से खरीदूंगा ना, एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप्स, एक मोबाइल, मैनी मोबाइल्स, ऐसे समझो। लेकिन जब इनको खरीदने की बात आती है या फिर इनको किसी तरीके से अगर मेजरेबल फॉर्म में लाया जा सकता तो वो नॉर्मली ऐसे आता है, ठीक है। अब आप समझो कि इनमें नंबर सिस्टम नहीं है जबकि इनमें नंबर सिस्टम है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर नंबर सिस्टम है तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी, समझिए इसमें। तो यहां पर इसके आर्टिकल्स के अंदर नंबर सिस्टम है, ए और ए एन के अंदर। प्लूरल के अंदर भी नंबर सिस्टम हो गया क्योंकि एटलीस्ट 2, ये हो गया नंबर सिस्टम। और फ्यू, सेवरल और मैनी, आप मेरे को बताओ कि 2 से तो ज्यादा ही होंगे ना ये, यस और नो, ठीक है। देखो कृष्णा, लव कितना केजी परचेस किया जा सकता है? मेरी बातों को ध्यान से समझो। मैंने कहा इनमें से अगर कोई ऐसी चीज है जिसको खरीदने की बात हो सकती है तो उसको हम कैसे मापेंगे, उसका जनरल तरीका ये है, ठीक है। अब ऐसी चीजें जो मटेरियल में उसमें आती ही नहीं है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, तो उसका तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि एक चीज समझने की कोशिश करो। देखो टीचर क्या करेंगे, आपके रूल लिखवा देंगे। रूल नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का उपयोग गलत होता है। फिर एग्जांपल ले लेंगे, प्लूरल नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता। आपको मैं सिर्फ एक लॉजिक दे रहा हूं कि जिस भी वर्ड को हम यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अगर उसमें नंबर सिस्टम है, अगर वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहा है तो वो नहीं लगेगा। इस बात को पकड़ना क्या इतना मुश्किल है? तो ये भी नहीं आएंगे। अब देखो आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी नहीं आएंगे? क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर को अपने अंदर समाये हुए हैं, यस और नो, ठीक है। अब आगे देखो, क्या इनके अंदर भी नंबर सिस्टम नहीं है क्या? जो 20 और 2 है, ये 2 या 2 से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको कभी सिंगुलर के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये भी नहीं आएंगे अनकाउंटेबल के साथ। पेयर का मतलब भी तो 2 हो गया ना, तो ये भी नहीं आएगा। और अगर इसी तरह के कुछ और भी अगर आप एग्जांपल लेते हैं या कोई और नया वर्ड भी आपके पास आ जाता है जिसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगा दिया गया, तो आप उसको ऐसे देख लेंगे कि भैया इसमें नंबर सिस्टम है, चाहे वो नंबर एक ही क्यों ना हो, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें नंबर सिस्टम है ही नहीं, तो इसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर देखो, ये इन दोनों के बीच में उल्टी रिलेशन है, रिवर्स, क्योंकि यहां पर नोट है, देखिए, ठीक है। तो जो चीजें इसके साथ नहीं आएंगी अनकाउंटेबल के साथ, वो किसके साथ आ जाएंगी? काउंटेबल के साथ। आप टेबल, बुक, मोबाइल, देखो यहां पे बुक 2 बार हो गया था, चेयर, इनके साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा है नहीं, आपको एरर निकालना है, फिलर्स भरने हैं, गलत कॉम्बिनेशन देगा उसको सही करना है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि किसकी कॉम्बिनेशन आपस में गलत होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम ऐसी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर नंबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर नंबर सिस्टम है, और अगर ऐसी चीजों को हम कनेक्ट करेंगे इससे जिसमें नंबर सिस्टम नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां पे लिटल और मच का इस्तेमाल अगर इनके साथ करते हैं तो गलत होता है। फिर आपके माइंड में यह आ सकता है कि सर लिटिल गर्ल, वो तो सही होता है, क्योंकि वहां पर वो कहीं पर भी उसकी क्वांटिटी या नंबर पर फोकस नहीं करता, वो उसकी एज की कम को दिखाने की कोशिश करता, वो वहां पर उसकी नंबर पर फोकस करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। अब जाते जाते एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। यहां पे देखिए, ये जो 3 है, ठीक है, लोट्स ऑफ, सम ऑफ और एनी परसेंटेज ऑफ, इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप। इनमें नंबर सिस्टम नहीं है, बल्कि ये फ्रैक्शन है, समझिए। लोट्स ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, ठीक है। ए ह्यूज परसेंटेज ऑफ, ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ, इस तरीके से। तो ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्रैक्शन काउंटेबल का भी हो सकता है और फ्रैक्शन अनकाउंटेबल का भी हो सकता है। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए इसी को ले लीजिए,
इसमें इतना लिक्विड है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि सम ऑफ, तो इतना हो गया, तो रेशियो उसी के अंदर से उठाया जाएगा ना उसका पार्ट, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन काउंटेबल का फ्रैक्शन काउंटेबल माना जाएगा और अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल माना जाएगा। मान लीजिए 3 है, इनमें से कहा मोस्ट ऑफ, तो मोस्ट ऑफ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे। तो अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू काउंटेबल थी, तो ये भी क्या रहेगा, इसका पार्ट भी क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा आपका। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ऐसे होते हैं जिनको आप अगर काउंटेबल के साथ यूज करो तो भी सही, अनकाउंटेबल के साथ यूज करो तो भी ये सही होता है, ठीक है। अगर इसको लेकर थोड़ा बहुत माइंड में आपके डाउट है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करके आपको दिखा दूंगा। अभी समय हो गया है आपकी नेक्स्ट क्लास का, तो आपके सामने अभी